मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की क्या शरद पवार की एनसीपी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना बनने की राह पर आगे बढ़ गई है? क्या शरद पवार का जादू महाराष्ट्र की राजनीति से विलुप्त हो गया है? इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जिस शरद पवार की कभी महाराष्ट्र में सियासी तूती बोलती थी, आज उनकी ही पार्टी के नेता खुलेआम बगावत कर रहे, भाजपा के साथ खड़े होने पर जश्न मना रहे और 24 के चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के मुखिया शरद पवार की चुनौती बढ़ा रहे। सियासी जानकार मानते हैं कि अजित पवार ने जो दांव चला वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली धमाके तो अब शुरू होंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के तुरंत बाद अजित पवार ने एनसीपी पर दावा ठोक दिया। यहां तक कह दिया कि लोकसभा का चुनाव एनसीपी के नाम और निशान पर ही लड़ा जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी के चुनाव चिन्ह वाले 53 विधायक हैं, लेकिन अब ये विधायक भी शिवसेना की तरह दो गुटों में बंट गए हैं। एक गुट शरद पवार का और दूसरा गुट अजित पवार का। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि एनसीपी के 5 में से 3 सांसद भी अजित पवार के साथ खड़े हैं और प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अजित पवार जी ने बहुत बड़ा डेयरिंग किया और उन्होंने बीजेपी के साथ आने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, उनके साथ 7-8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा निर्णय, डेयरिंगबाज निर्णय है, हमारी एनडीए को मजबूत करने वाला निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला निर्णय है और विरोधी दलों की जो एकजुट है, इस एकजुट को बहुत बड़ा झटका देने वाला निर्णय अजित पवार जी का है। दावे के मुताबिक अगर 53 में से 40 विधायक अजित पवार के साथ हैं, तो फिर एक बार वैसी ही स्थिति आ जाएगी जैसी 1 साल पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ आई थी। ये मामला भले ही कानूनी चौखट तक चला जाए, लेकिन इसमें हर तरफ से हार शरद पवार के हाथ में ही आएगी। हालांकि शरद पवार फिर से पार्टी को खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। अशी स्थिती येते तेव्हा भयंकर होऊ येतो, आणखीन जोरात फिरायला होते, आणखीन लोकांच्या जाऊन उभं करायला आनंद होतो आणि आणखीन नवीन लीडरशिप ही तयार करायला आनंद होतो। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में 2/3 की टूट होती है तभी पार्टी तोड़ना संभव है और अजित गुट के दावे के मुताबिक शरद पवार के विरोध में 40 विधायक और 5 में से 3 सांसद हैं, यानी कहानी पूरी तरह साफ है। अजित पवार के खिलाफ शरद पवार के गुट ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के कार्यालय के पास एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सियासत में हर एक घटना के कई पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि अजित पवार ने पहली बार बगावत की है। इससे पहले भी 2019 में अजित पवार ने चुनाव के ठीक बाद फडणवीस सरकार को समर्थन दे दिया था और 3 दिन के लिए डिप्टी सीएम भी बने थे, लेकिन बाद में अजित पवार ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन इस बार वैसी कहानी दोहराई जाएगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।